हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा एरे विद इन ए क्लास और ग्लोबल क्लास एंड लोकल क्लास। लेट अस सी। एरे विद इन क्लास का मतलब क्या है? जब हम एरे को एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं? एरे कैन बी डिक्लेयर एज ए मेंबर ऑफ द क्लास। इसका मतलब क्या है? हम एरे को क्लास के अंदर मेंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। मेंबर दोनों तरह से होते हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। डाटा मेंबर क्या होते हैं? हमारा जैसे हम नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनको क्लास के अंदर क्या बोलते हैं? डाटा मेंबर। ऐसे ही हम इसके टाइप के इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसको? एरे को। और क्या कर सकते हैं? फंक्शन टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। द एरे कैन बी डिक्लेयर एज ए प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। हम क्लास के अंदर एरे को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, किस टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं? तीनों तरह से कर सकते हैं। प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। किसके अंदर? क्लास के अंदर। एग्जाम्पल लिया है हमने, एग्जाम्पल लिया है इंक्लूड आई स्ट्रीम। हमने एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टली इंक्लूड लिख के आई स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हमने क्लास ली, क्लास स्टूडेंट। क्लास क्या ले ली हमने? स्टूडेंट। और करली ब्रैकेट ऑन कर दी। उसके बाद हमने लिया इंटीजर मार्क्स टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर दिया। हमने इंटीजर टाइप का एक मार्क्स एरे डिक्लेयर किया है जिसका इंडेक्स में साइज हमने साइज ही ले लिया है। और हमने दो फंक्शन लिए हैं पब्लिक। दो फंक्शन कौन से लिए हैं? पब्लिक इंटीजर गेट और इंटीजर टोटल मार्क्स, ठीक है। देखिए यहाँ हमने इसको जस्ट डिक्लेयर किया है, इसको डिफाइन नहीं किया क्योंकि इसके बाद हमने सेमीकोलन कह सकते हैं। ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर करके हमने ओनली डिक्लेरेशन है, यहाँ डेफिनेशन नहीं है। उसके बाद हमने ब्रैक ऑफ करके और सेमीकोलन लगा दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ हमने क्या कर दिया? क्लास को बंद कर दिया। अब हम इन दोनों का एक एक करके यूज़ करेंगे, पहले गेट का और फिर टोटल मार्क्स का। तो देखिए, सबसे पहले हमारी क्लास का नाम था स्टूडेंट। तो कोई भी फंक्शन एक्सेस करने के लिए हमें क्लास का नाम ज़रूर चाहिए है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के थ्रू। तो हमने क्या कर दिया? वॉइड स्टूडेंट जो क्लास का नाम था, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और गेट क्या कर लिया? गेट फंक्शन का यूज। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। करली ब्रैकेट ऑन कर दी। अब हमने क्या कर दिया? इसके अंदर एंटर मार्क्स करने हमें। गेट का मतलब हमें कंप्यूटर के कुछ ना कुछ डाटा डालना है। तो हमने एक फॉर लूप लगा दिया, इंटीजर आई इक्वल टू 0। आई किससे छोटा है? साइज से। और आई के अंदर क्या हो? हर बार प्लस प्लस हो जाए। आई बराबर 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। मतलब स्टार्टिंग में आई 0 है और आई किससे छोटा रहेगा? हमेशा किससे छोटा रहेगा? साइज से। और आई के अंदर एक एक बार हर बार क्या हो जाए? एडिशन हो जाए। तो हमारा क्या होगा? एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट आई प्लस वन। जो सब्जेक्ट होगा हमारा स्टार्टिंग में कितना होगा? आई प्लस वन। जो भी आई देंगे उसमें प्लस वन एक हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट पहले वन था, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा। कहने का मतलब सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। और सी एन मार्क्स इंटू आई, जो भी आई की वैल्यू होगी हमारी, जो भी आई की वैल्यू होगी उसके अंदर क्या कर दे? वो हमारा सी एन मार्क्स हो जाए, ठीक है। अब हमारा गेट तो यूज कर लिया हमने। अब हम करेंगे टोटल एम, जो हमारा दूसरा फंक्शन था टोटल एम। तो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। ये भी सेम लूप ले लिया हमने। आई का स्टार्टिंग इनिशियल, आप लोगों को पता फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमारा इनिशियलाइजेशन है आई इक्वल टू 0, कंडीशन है आई लेस देन साइज और इंक्रीमेंट है आई प्लस प्लस। इसके अंदर क्या कर दिया हमने? जो भी हमारा टोटल था, टोटल स्टार्टिंग में कितना देर किया आप लोगों ने? टोटल हमारा स्टार्टिंग के अंदर 0 है, तो टोटल प्लस में टोटल मार्क्स। टोटल के अंदर जो भी टोटल होगा उसके अंदर मार्क्स को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल हो जाएगा। और अब क्या करवा दिया? सी आउट मार्क्स इज टोटल। टोटल हमने क्या करवा दिया? ये वाला टोटल हमने प्रिंट करवा दिया। अब वॉइड एम का मतलब क्या है? हमने मेन फंक्शन ले लिया और स्टूडेंट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर STU नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि ये तो हमारा अंदर के काम था जो हमें फंडा लगाया, जो लगाया। अब हमें इसको कॉल करवाना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम फंक्शन को कॉल करवाएंगे क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट STU नाम की हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ज़रूरी नहीं ये लेना आप S1 A1 A2 कोई भी ले सकते हो इसके नाम, लेकिन क्लास का नाम मैंडेटरी। आगे क्लास का नाम लगाओगे और फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप देना चाहो। फिर आपने क्या कर दिया? STU को गेट से कॉल करवा दिया पहले वाला फंक्शन से, और STU से और टोटल मार्क्स से करवा दिया। इससे क्या होगा? जैसे ही कंपाइलर स्टार्ट होगा, कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है? कंपाइलर जो भी कंपाइलिंग स्टार्ट करता है वो मेन फंक्शन से करता है। सबसे पहले वो यहाँ आएगा, देखिएगा स्टूडेंट
क्लास है हमारी और इसका STU फंक्शन है। तो अब STU गेट जैसे ही कॉल करवा गया तो सबसे पहले ये यहाँ जाएगा STU गेट, इसके अंदर देखेगा क्या काम हुआ है, तो इसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद STU टोटल मार्क्स, फिर यहाँ आएगा, वो यहाँ देखेगा और इसको काम करेगा और हमारा आउटपुट हमें दे देगा। तो ये एक इजी प्रोग्राम था, समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है, गेट फंक्शन को स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के एक फॉर लूप लगाया है, क्योंकि हमें इनपुट डाटा करवाना है। और ये फॉर लूप इसलिए लगाया है, अगर यहाँ एरे नहीं होता ना हमारा, तो ये फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सीधा एंटर द मार्क्स कर देते, हम सिंपल मार्क्स एंटर कर देते। लेकिन हमने एरे टाइप का डिक्लेयर किया है मार्क्स, इसलिए हमें फॉर लूप लगाना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि हमने एरे का साइज भी डिक्लेयर नहीं किया कितना साइज है, तो इसके लिए हमें ये फॉर लूप तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था, एरे विद इन ए क्लास। उसके बाद बात करते हैं हम लोकल क्लास। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 नंबर का आ जाता है कई बार। लोकल क्लास क्या है? एक क्लास डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन। क्लास क्या करनी है? एक क्लास इनसाइड फंक्शन, एक क्लास को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना ही लोकल क्लास कहलाती है। एज इट इज लोकल टू दैट फंक्शन, ये उस फंक्शन के प्रति क्या होती है? लोकल फंक्शन। लोकल क्लास सिंपल शब्दों में एक फंक्शन के अंदर कोई भी क्लास डिक्लेयर करना, कहने का मतलब फंक्शन से बाहर नहीं। हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, लेकिन लोकल क्लास क्या होती है? एक फंक्शन के अंदर क्लास डिक्लेयर होती है, तो उसको बोलते हैं लोकल क्लास। एग्जाम्पल लिया है, ये मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा है, ये इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन सी लोकल है कौन सी लोकल नहीं है। आप चाहो तो इसका अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पूरा प्रोग्राम लिखने की बजाय आप इसका सिंटैक्स लिख दोगे तो उतना उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std वॉइड फंक्शन। ठीक है, वॉइड फंक्शन नाम का एक हमने एक फंक्शन ले लिया, ये एक हमारा कौन सा फंक्शन है? ग्लोबल फंक्शन है। और इस वॉइड फंक्शन सी के अंदर हमने एक क्लास डिक्लेयर कर दी जिसका नाम है क्लास लोकल, और ये क्लास की बॉडी है, या करली ब्रैकेट ऑन और ये करली ब्रैकेट ऑफ कर दी और क्लास को बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया वॉइड फंक्शन को, और उसके बाद इंटीजर में डिक्लेयर करके हमने रिटर्न 0 करवा दिया। तो ये देखिए हमारा ये फंक्शन था वॉइड FUNC, इसके अंदर हमने डिक्लेयर की है क्लास, तो ये क्लास क्या कहलाएगी? लोकल क्लास। देखिए ये क्लास से पहले डिक्लेयर किया हमने, नहीं तो वरना नॉर्मली क्या करते हैं, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पब्लिक या प्राइवेट लिख के। तो ये हमने क्लास से पहले डिक्लेयर कर दिया, तो फंक्शन के अंदर कोई भी क्लास डिक्लेयर करना क्या कहलाता है? लोकल क्लास कहलाती है उस फंक्शन के लिए। और लोकल क्लास नेम कैन ओनली यूज इट फंक्शन नॉट आउटसाइड द फंक्शन। और जो लोकल क्लास यूज की है हमने डिक्लेयर की है वो इस फंक्शन के अंदर ही यूज होगी, इस फंक्शन से बाहर इसको यूज नहीं कर सकते, इसके मेंबर और डाटा मेंबर को हम। ठीक है, लोकल क्लास के नेम किसके अंदर यूज होंगे? इस फंक्शन के अंदर ही यूज होंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाता है ग्लोबल क्लास। क्या है लोकल क्लास और ग्लोबल क्लास? Global class is that class defined outside of any function and can access everywhere of program is called a global class. Global class क्या है? एक क्लास जो फंक्शन से बाहर डिक्लेयर की जाती है और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कहीं भी एक्सेस करता है होल प्रोग्राम के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल क्लास। सिंपल शब्दों में ग्लोबल क्लास फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होती है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है आउटसाइड ऑफ फंक्शन एवरीवेयर इन प्रोग्राम। एग्जांपल के तौर पे लिए हमने इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std क्लास ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल क्लास है क्लास ग्लोबल। और देखिए नॉर्मल क्लास है प्राइवेट इंटीजर ABC और इसको बंद कर दिया। अब इंटीजर FUN फंक्शन ले लिया और इस फंक्शन के अंदर हमने लोकल क्लास ले ली, तो ये लोकल क्लास को ये क्लास लोकल क्लास इसको भी यूज कर सकती है, ग्लोबल क्लास के वेरिएबल AB को यूज कर सकती है। मतलब कहने का मतलब एवरीवेयर यूज कर सकता, कोई भी यूज कर सकता। तो हमने जो ग्लोबल क्लास ली है क्लास ग्लोबल, उसको ये लोकल क्लास देखिए फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की हमने, फंक्शन के अंदर है ना इंटीजर FUN के अंदर, तो ये हमारी लोकल क्लास है। इसके वेरिएबल जो यहाँ है बेशक ये प्राइवेट है, लेकिन इसके अंदर ये इसको यूज कर सकते हैं एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। तो ये हमारी ग्लोबल क्लास थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर।